हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, ये कैसे काम करती है और कहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को तब एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है जब वो पिघली हुई अवस्था में होता है। जब मेटल पिघली हुई अवस्था में होता है तब उस पर कंट्रोल्ड लो प्रेशर अप्लाई करा जाता है जिससे दोनों मेटल्स आपस में जुड़कर वेल्ड जॉइंट को बनाते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है, इसी कारण से इसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग के द्वारा हम 0.1 mm से लेकर 20 mm के थिकनेस के मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इंकोनेल, निकिल, निकल सिल्वर, मोनल, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इस प्रोसेस में होता क्या है, जिस भी मटेरियल को वेल्ड करना है उसको हम एक साथ पकड़ते हैं इलेक्ट्रोड के बीच और हाई करंट को पास करते हैं। हर मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के फ्लो का प्रतिरोध करता है और इस रेजिस्टेंस के कारण ही हमारी हीट जनरेट होती है। और जहाँ पर हीट जनरेट होती है वो एरिया दोनों जॉइंट या दोनों मेटल्स के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है वो होता है। और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ये उस कांटेक्ट सरफेस को पिघलाने के लिए काफ़ी होती है। और जब ये सरफेस हमारी पिघली हुई अवस्था में आती है तब हम कुछ टाइम के लिए प्रेशर को लगाते हैं जिससे दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक वेल्डिंग जॉइंट का निर्माण करते हैं। हमारी जो हीट है वो इस फॉर्मूले के अनुसार निकाली जाती है, H = I²RT। H का मतलब है हीट जो कि जूल में काउंट करी जाती है, I का मतलब है करंट जो कि एम्पियर में काउंट करा जाता है, R है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कि ओम में काउंट करा जाता है और T है हमारा टाइम यानी कि कितने समय के लिए हम करंट को फ्लो कर रहे हैं और ये समय हमारा सेकंड में काउंट करा जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी 5 टाइप की होती हैं जिसमें पहली है स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग एंड वट वेल्डिंग। इन सभी वेल्डिंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम होता है, लेकिन एप्लीकेशन में और वर्किंग के आधार पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो हम आगे समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम दो वर्कपीस को दो हैवी इलेक्ट्रोड के बीच में पकड़ते हैं और इसके साथ जो एक ट्रांसफार्मर यूज़ करा जाता है वो होता है हमारा स्टेप डाउन। और जो हमारे वर्कपीस होते हैं उसको हम सेकेंडरी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं यानी कि हम करंट को गुजारते हैं तब रेजिस्टेंस के कारण दोनों मटेरियल के कांटेक्ट सरफेस पर हाई हीट डेवलप होती है जिसके कारण वो जो सरफेस है वो मोल्टन स्टेट में पहुंच जाती है और तभी हम प्रेशर को लगाते हैं जिससे वहाँ पर एक सर्कुलर नगेट का निर्माण होता है यानी कि वेल्डिंग जॉइंट का निर्माण होता है। और इस नगेट का जो साइज़ है वो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। जनरली इसका जो साइज़ होता है वो 4 से 7 mm डायमीटर का होता है और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कॉपर बेस एलॉय के बनते हैं क्योंकि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इस तरीके की स्पॉट वेल्डिंग मशीन मिलेगी। यहाँ पर देखोगे तो ये कॉपर बेस एलॉय है और यहाँ पर भी ये कॉपर बेस एलॉय है, और ये जो बीच में है ये हमारे वर्क पीस हैं और ये हमारा ऑपरेटर है। और ये आप देखोगे इसके पाँव के नीचे ये हमारा प्रेशर अप्लाई करने का लीवर है। यहाँ पर आइए अब, ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आपको पता है ये प्राइमरी कॉइल है जिसमें ज़्यादा टर्न है और ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें कम टर्न है। यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो कम होगी और जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। जब ये इलेक्ट्रोड हमारा ऊपर वाला मूवेबल होता है और नीचे वाला हमारा फिक्स होता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोड इन दोनों मेटल को टच करता है तो इनका जो कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पर इस तरीके का एक नगेट बनता है और यही हमारा वेल्डिंग जॉइंट होता है। इस तरीके से हमारी स्पॉट वेल्डिंग काम करती है। फिर आती है हमारी सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको लीक प्रूफ कंटेनर बनाने हों, जैसे कि फ्यूल टैंक। ये सेम स्पॉट वेल्डिंग की तरीके से होती है, लेकिन इसका जो वेल्डिंग है वो कंटिन्यूस होता है और इसके जो इलेक्ट्रोड हैं वो व्हील शेप के होते हैं जो कंटिन्यू घूमते रहते हैं और प्रेशर लगाकर वेल्डिंग जॉइंट का निर्माण करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं जो कि रोलिंग एक्शन करते हैं, ये वेल्डिंग प्लेट है और इस तरीके से कंटिन्यू वेल्डिंग जॉइंट बनता है जिससे कि हमारा वेल्डिंग जॉइंट लीक प्रूफ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में इस तरीके से वेल्डिंग जॉइंट बनाया जाता है। प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करी जाती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ हम ज़्यादा मोटाई वाले मटेरियल को वेल्ड करने में करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग होती है वो पतले मेटल्स पे करी जाती है, लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटाई का मटेरियल हो। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो सेम स्पॉट वेल्डिंग के तरीके से है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है उसमें फ़र्क है, क्योंकि प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक तो फ्लैट होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर प्रोजेक्शन जैसे डिज़ाइन बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी मूवेबल आर्म है जो कि नीचे की ओर प्रेशर लगाती है, ये हमारी फिक्स आर्म है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये एक हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये जो ऊपर का आप इलेक्ट्रोड देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप ये जो है इस पर इस तरीके से प्रोजेक्शन बने हैं, और जब हम इसके द्वारा जॉइंट बनाते हैं वर्क पीस पर तो आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि जहाँ जहाँ प्रोजेक्शन बने हुए हैं वहाँ पर ही वेल्ड क्रिएट होगा। फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? इस टाइप की वेल्डिंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको सीट्स को वेल्ड करना हो, वायर को वेल्ड करना हो, रोड्स को वेल्ड करना हो या ट्यूब को वेल्ड करना हो। इस प्रोसेस के अंदर हम दो वर्क पीस के बीच एक गैप को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इस गैप के कारण ही इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होता है, और ये गैप हम तब तक बनाए रखेंगे जब तक आर्क के कारण हमारे वर्क पीस के जो सिरे हैं उनका टेम्परेचर इतना ना पहुंच जाए कि जो हमारा वर्क पीस है वो मोल्टन अवस्था में आ जाए। और जैसे ही हमारा वर्क पीस मोल्टन फेज में पहुंचेगा तब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और वेल्डिंग जॉइंट को बना देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लैंप है, यहाँ पर हमारे एक वर्क पीस ये है और दूसरा वर्क पीस ये है।
इन दोनों वर्कपीस को हम पास में लाते हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं हमारा फ्लैश जनरेट होता है और ये फ्लैश जनरेट होने के कारण इन सिरों पर हीट जनरेट होगी और ये हीट इन सिरों को मोल्टन फेज में पहुंचा देगी, यानी पिघली हुई अवस्था में पहुंचा देगी। और जैसे ही ये पिघली हुई अवस्था हमको मिलती है हम इस तरीके से क्लैंप को मूव करेंगे आगे की ओर और दोनों सिरों को मिलाकर वेल्डिंग जॉइंट बना देंगे। बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग फ्लैश वेल्डिंग की तरीके से ही होती है, लेकिन केवल एक फ़र्क होता है कि इसमें किसी भी तरीके का आर्क जनरेट नहीं होता है। इसके अंदर जो हीट जनरेट होती है वो प्योरली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेशनरी क्लैंप है और ये हमारा वर्क पीस है। यहाँ पर हमारा मूवेबल क्लैंप है और ये भी एक वर्क पीस है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाते हैं और जैसे ही एक दूसरे के बीच में ये लाए जाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा, हीट जनरेट होगी, दोनों सिरे मोल्टन फेज में पहुँचेंगे और जैसे ही मोल्टन फेज में पहुँचेंगे हम फोर्स को अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके का ये वेल्ड हमको मिल जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। नट जो हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है वो नट एंड बोल्ट बनाने में यूज़ होती है। सीम वेल्डिंग का यूज़ हम लीक प्रूफ जॉइंट बनाने में करते हैं जैसे कि फ्यूल टैंक या बॉयलर। फ्लैश वेल्डिंग का यूज़ हम वेल्डिंग पाइप्स और ट्यूब को वेल्ड करने में करते हैं। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं? इसमें किसी भी तरीके का फिलर मेटल यूज़ नहीं होता है। इसके द्वारा हम सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को वेल्ड कर सकते हैं। हाई स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि जब ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होती है। इसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। ये जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है क्योंकि इसमें कोई भी तरीके का स्मोक या पॉल्यूशन नहीं होता है और इसकी जो वेल्डिंग स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।